ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी प्रकार के पापों और दोषों का नाश करने वाला माना गया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। एकादशी का व्रत करने से कई फायदे होते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति सदा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। एकादशी व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। एकादशी व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ और खास बातें आइए जानते हैं। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारण होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत हितकारी होता है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारक हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान, देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है।
इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जड़ग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जगन्नाथ, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थानों से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जगन्नाथ को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुर में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान नेत्र क्रोध से लाल कर लिए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विचल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ सिंहवादो नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। यह भगवान के तेज से उत्पन्न होने के कारण उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोग, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। माधव, जो लोग उपवास अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार दशमी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए,
परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यही विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहीं जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म कथा का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल पुण्य प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महान कथा का श्रवण करता है वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा और कोई नहीं है। दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की पावन व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कथा सुनकर आनंद आया होगा। ऐसी और भी कथा और कहानियों के लिए कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भगवान नारायण की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।